अहमद सलमान साहब का शेर है कि दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है, जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो समुंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है, वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी है। इन्हीं शायरी के साथ अहमद सलमान साहब के मैं लखनऊ के एक बहुत ही प्यारे लबो लहजे के शायर शाहबाज तालिब भाई को आवाज़ देता हूँ आपकी तालियों के बीच। बस हम इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे शायरों को, सारे कवियों को पूरे मन से तालियों के साथ सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थक गए क्या आप लोग? तो देखिए साहब, अभी आपने मुझसे पहले भानु भाई को सुना और यकीन तौर पे एक अच्छी सी बात उनके शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंची। वो जिस संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने उसकी भी बात की, फिर वो क्योंकि युवा नेता हैं तो उन्होंने युवाओं की भी बात की। तो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं आपके आशीर्वाद से वो पूरी होंगी। एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए बजाइए कि उनका जो भविष्य है राजनीतिक वो बहुत ज़्यादा उज्जवल हो और हम जल्द ही उनको मुख्य अतिथि के रूप में किसी कार्यक्रम में देखें और हम सब लोग उस कार्यक्रम में मौजूद रहें। और जिन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम के लिए गुलाब भाई के साथ, चाहे वो रोहित भाई हों, जेपी हों, शिवशंकर साहब, जो भी लोग हैं, सबकी तरफ से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अभी तक बैठे हुए। शेर वेर सुनाना तो बहुत मकसद नहीं है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा मन दे देंगे तो अच्छा लगेगा। जिस तरीके से आपने हमारे पहले शायर से लेकर अब तक जिन लोगों को सुना है, मैं दो चार चार मिसरे, चार चार पंक्तियाँ आप तक लेकर पहुँच रहा हूँ। आप सुनेंगे गौर से तो अच्छा लगेगा, वरना आप जिस काम के लिए बैठे हुए हैं वो मैं समझ रहा हूँ। तो मैं आपके बीच में दीवार नहीं बनूंगा, मैं दीवार बनने का कोई शौक़ नहीं है। अर्ज ये कर रहा हूँ कि हर दुख पहले आ जाता है, हर दुख पहले आ जाता है, खुशखबरी देर से आती है। हर दुख पहले आ जाता है, खुशखबरी देर से आती है। हम उस कस्बे में रहते हैं जहाँ चिट्ठी देर से आती है। वाह 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 वाह। हम उस कस्बे में रहते हैं। आप काम के तो हैं अभी भी। हर दुख पहले आ जाता है, खुशखबरी देर से आती है। हम उस कस्बे में रहते हैं जहाँ चिट्ठी देर से आती है। लड़कों, वादा हो शाम में मिलने का तो 5 भी देर से बजते हैं। वादा हो शाम में मिलने का तो 5 भी देर से बजते हैं। जब फॉर्म में ये दिल होता है तब पारी देर से आती है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। वादा हो शाम में मिलने का तो 5 भी देर से बजते हैं। क्या बात है रोहित जी, आपकी इस मेहनतें सफल हो गई। वादा हो शाम में मिलने का तो 5 भी देर से बजते हैं। देखिए, एक मतलब 2 शेर आपको सुना रहा हूँ। स्वागत। इसमें एक रदीफ है छोटी सी, वो आपको मज़ा आएगा उसमें, और बस आप थोड़ा सा उससे जुड़िएगा अपने साथ। तो शेर सुनेंगे आप लोग दोस्तों, क्यों देखिएगा। उतरन नहीं पसंद आपको। आंसू पोछे, आंसू पोछे, हंसी सजा दे, हंसी सजा दे। आंसू पोछे हंसी सजा दे, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है। वाह। आंसू पोछे हंसी सजा दे, ऐसा थोड़ी होता है। वो जब चाहे आए मना ले, ऐसा थोड़ी होता है। वाह 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 वाह। आंसू पोछे हंसी सजा दे, ऐसा थोड़ी होता है। वो जब चाहे आए मना ले, ऐसा थोड़ी होता है। उसने जिसको साथ रखा है उसमें कोई गुण होगा। भानु भाई, उसने जिसको साथ रखा है उसमें कोई गुण होगा। अब वो सबको पास बिठा ले, ऐसा थोड़ी होता है। वाह 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 वाह। क्या बात। उसने जिसको साथ रखा है उसमें कोई गुण होगा। अब वो सबको पास बिठा ले, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है। लड़कों, हमने उसको अपना समझा, दोस्त बनाकर रखा था। हमने उसको अपना समझा, दोस्त बनाकर रखा था। अब वो हमसे काम निकाले, ऐसा थोड़ी। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह। हमने उसको अपना समझा, दोस्त बनाकर रखा था। अब वो हमसे काम निकाले, ऐसा थोड़ी होता है। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ये सामने से लो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। अब हिमांशी जी को भी सुनना है हमें। मैंने पहले भी कहा था कि एक पुरुष को माला पहनाकर योगी जी के सपनों को साकार करते हुए
तो हमने उसको अपना समझा दोस्त बनाकर रखा था। अब वो हमसे काम निकाले ऐसा थोड़ी होता है। देखिए 4 मिसरों का हुक्म है भाई हमारे गुलाब का, और भाई जो संयोजक होता है उसकी बात माननी चाहिए। एकदम। आप तो चले जाएंगे, हमें मुलाकात इन्हीं से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। पेश कर रहा हूं कि सारे अल्फाज, बेटा आप लोग भी जुड़िएगा थोड़ा सा। सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। हाय हाय, वाह 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 वाह। बाय बाय। इतनी मालाएं तो जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था नामांकन में भी नहीं लगी थी। क्या बात। दूर होकर बहुत भी बहुत मुझसे शुक्रिया। जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। अर्ज कर रहा हूं कि इश्क गर सर का ताज हो जाए। जुड़िए के बाद थोड़ी थोड़ी 4-4 मिसरे की जहमत है। इश्क गर सर का ताज हो जाए, सारे गम का इलाज हो जाए। हाँ, और तुमको जाना है तुम चले जाओ। चले जाओ तुमको जाना है तो चले जाओ। तुम चले जाओ, कल जो होना है आज हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भैया, वाह वाह वाह। तुमको जाना है तुम चले जाओ, कल जो होना है आज हो जाए। कल जो होना है आज हो जाए। बस चलते चलते एक मतलब 2-3 शेर सुन लीजिए, फहरिस्त आगे बढ़ाएंगे हम। मतलब नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपकी मेहनत सफल हो गई थी दोस्तों। वो एक मतलब 2-3 शेर हैं कि ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की। ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की। ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की। इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी हाय की। हाय, वाह 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 वाह। रेखजारों की हथेली पे भी गुलकारी की। हाँ, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की। हाय हाय, वाह वाह वाह। और शेर सुनेंगे कि राख होते हुए जंगल ने बताया आखिर, रात होते हुए जंगल। अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। वाह 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 वाह। और दोस्तों ये शेर आपकी अमानत। राख होते हुए जंगल ने बताया आखिर, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार। हाय, जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार। तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी की। क्या बात